जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 आंसर की के बारे में, जो कि आपकी ऑफिशियली जारी कर दी गई है। बट यहां पर गाइस बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि परेशान हो रही है कि हम आंसर की कैसे चेक करें, कैसे मिलान करें। और अगर हमें ये लग रहा है कि मैंने जो आंसर दिया है वो सही है और जो एनटीए ने आंसर दिया है वो गलत है, तो आप उसके लिए कैसे ऑब्जेक्शन दर्ज करेंगे वो भी आपको बताया जाएगा। और अच्छे से बताया जाएगा कि कैसे आपको आंसर की का मिलान करना है। और किस सब्जेक्ट के लिए मैं आंसर की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ वो है सोशियोलॉजी। सभी के लिए अलग अलग से आपको आंसर की डाउनलोड करने के ऑप्शन मिलेंगे। बट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर आपको चीज़ों को समझना है कि आंसर की कैसे मिलान करनी है, बाकी का फॉर्मेट सेम रहेगा। तो पहले आप ये जान लीजिए कि जो आपकी आंसर की चैलेंज की विंडो है वो आपकी 14 जनवरी से स्टार्ट होकर के 17 जनवरी 2026, यानी कि आप आपकी आंसर की 14 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी 2026 तक व्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने जो आंसर दिया वो सही है और जो एनटीए ने आंसर दिया आंसर की के अंदर वो गलत है, तो फिर आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। अब गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक स्पेशल जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज सच बताओ, यूजीसी नेट जून 2026 देने का आपका प्लान तो है, पर दिमाग में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। चलिए मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। आपके कन्फ्यूजन्स क्या है पहले तो मैं आपको उनको नोटिफाई करता हूँ। तो आपके मन में सवाल आता है कि प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करें, बुक्स कौन सी सही है, इतना सिलेबस कैसे मैनेज होगा, पेपर फर्स्ट प्लस पेपर 2 का प्रॉपर रोड मैप क्या है। तो गाइज रिलैक्स हो जाइए, कन्फ्यूजन का फुल स्टॉप आ चुका है, क्योंकि गाइज फिजिक्स वाला आपके लिए लेकर के आया है यूजीसी नेट जून 2026 न्यू बैचेस, जो कि यहाँ पर डिजाइन की गई है टू टर्न सोच रहे हैं इनटू क्रैक करेंगे। और गाइज इंपॉर्टेंट बात सुनो, आपकी जो क्लासेस है वो 12 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर गाइज आपको अर्ली स्टार्ट लेना चाहते हैं तो उनके लिए अर्ली बर्ड ऑफ़र जल्द ही ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे में अगर आपको ये ऑफ़र में लेना है आपकी बैच, तो आप जितना जल्दी हो सके ले लीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अर्ली बर्ड ऑफ़र आपके ख़त्म हो रहे हैं। तो आज ही आप इसको परचेज कर लीजिए, क्योंकि बाद में फिर आपको क्या पता ये मौका मिले या ना मिले। तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको ज्वाइन करने का लिंक दिया है आप उसको इस्तेमाल करके ज्वाइन कर लीजिए। और इसमें अगर आपको कोई भी इशू आए तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ लेना। इसमें यहाँ पर आपको फुल एक्सेस मिलेगा मिशन जेआरएफ 2.0 बैच का, खजाना फीचर्स, डाउट इंजन प्लस मंथली टेस्ट, लाइव एंड रिकॉर्डेड लर्निंग्स आपको मिलेंगे। साथ ही हार्ड कॉपीज ऑफ बुक्स की ये भी आपको मिलने वाला है। गाइज मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स वाला के यूजीसी नेट के 2 बैचेस है, एक है आपका पेपर फर्स्ट प्लस पेपर 2 और दूसरा है प्रो बैच। आप यहाँ पर देख सकते हैं बैनर्स के अंदर प्रो बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। इसमें यहाँ पर आपके बैच फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ, इसमें पेपर फर्स्ट प्लस क्या क्या सब्जेक्ट ये कवर करते हैं वो भी यहाँ पर मेंशन किए गए, जैसे कि कॉमर्स, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, लॉ, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और एजुकेशन। और फिर यहाँ पर आपका जो मिशन जेआरएफ 1.0 पेपर 1 प्लस पेपर 2 का बैच है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, मंथली टेस्ट मिलेगा, डाउट सपोर्ट, साथ ही DPPS इंक्लूडेड इसमें आपका किया गया है। इसका जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट आप देख सकते हैं कि कितना आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो गाइज इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि मिशन जेआरएफ 1.0 जून 2026 यहाँ पर आपकी पेपर 2 के लिए बैच है और डेडिकेटेड बैच है यूजीसी नेट की। इसमें आपके जो सब्जेक्ट है वो कॉमर्स, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, लॉ, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, एजुकेशन, ये सभी सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। इन सभी सब्जेक्ट के लिए ये क्लासेस आपकी चलने वाली है, बैच चलने वाली है। इसमें आपके लाइव क्लासेस होगा, DPPS होगा, मंथली टेस्ट होगा, डाउट सपोर्ट होगा। और अर्ली बर्ड ऑफर जैसे कि मैंने कहा कि खत्म हो रहा है, तो आप इसको आज ही ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने का लिंक मैं अगेन आपको याद दिला देता हूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि जो आपकी फैकल्टीज़ है उनके पास में 6+ ईयर का एक्सपीरियंस है। तो आप यहां पर बेस्ट ऑफ बेस्ट फैकल्टीज़ से आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो करेंगे, अपनी क्लासेस लेंगे। और आपको PW की वेबसाइट के ऊपर फैकल्टीज़ के बारे में और भी डिटेल्स मिल जाएगी। आप वहाँ पर डेमो भी देख सकते हैं और काफ़ी सारी जो आपके मन में सवाल आते हैं उनका आंसर भी पा सकते हैं। तो गाइज देर किस बात की है, आप इस ऑफर को आज ही ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, कई बार मेंशन कर चुका हूं कि अर्ली बर्ड ऑफर खत्म हो रहा है, तो जल्दी से जाइए इसको बाय कर लीजिए। और गाइज सबसे जरूरी बात, अगर आप मेरे कोड RJ500 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 500 रुपये की छूट तुरंत मिल जाएगी। जो भी आपका
यहाँ पर आप अर्ली बर्ड ऑफर में चार्ज पे कर रहे हैं, उसमें अगर आप RJ500 कोड यूज करेंगे मेरा कोड, तो आपको एक्स्ट्रा 500 रुपये की छूट मिल जाएगी। तो आप ये कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलें। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाय करने का लिंक दिया गया है, और अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो इससे संबंधित, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। जाइए और जल्दी से मेरे कोड RJ500 का इस्तेमाल करके अभी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए इस अर्ली बर्ड ऑफर के चलते। साथ ही पेमेंट करने की लास्ट डेट भी आपकी 17 जनवरी 2026 रखी गई है। आपको ये बोला है कि दी कैंडिडेट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोविजनल आंसर की मे चैलेंज द सेम बाय पेइंग ए नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी, यानी कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 200 रुपये पे करने होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है और आप पूरी तरीके से श्योर है कि हाँ मेरे द्वारा दिया गया आंसर सही है और मेरे आंसर की के अंदर जो मेरा आंसर है वो गलत बताया गया है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे आपको आंसर की चेक करनी है, डाउनलोड करनी है और मिलान करनी है। तो शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहां पर लास्ट में आएंगे इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में, और यूजीसी नेट दिसंबर 2025 आंसर की लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आप आपका एप्लीकेशन नंबर डालेंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद में प्राप्त किया था, अपना पासवर्ड डालेंगे जो आपने बनाया था अपनी मर्जी से, फिर एक कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। अगर आप एप्लीकेशन नंबर या पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर, फॉरगॉट पासवर्ड जो भी भूले वही आप यहाँ पर क्लिक करके उसको फॉरगेट कर सकते हैं। जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब जिस कैंडिडेट की मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, इसने अपना पेपर दिया था सोशियोलॉजी के लिए, तो उनको यहाँ पर व्यू क्वेश्चन पेपर के नीचे सोशियोलॉजी देखने को मिलेगा, या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक आपके सामने न्यू विंडो ओपन होगी, जहाँ पर आपको पूरा जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर इसको प्रिंट के ऊपर क्लिक करके अगर आप इसको प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंटर ना हो तो PDF के रूप में सेव कर लेंगे और बाद में आप इसको प्रिंट करा लेना। इस तरह से आपके सामने आपके आंसर की आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपको जो भी 150 के 150 क्वेश्चन है वो सभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए मैं यहाँ पर अब आपको आंसर की कैसे मिलान करनी है वो बताता हूँ। पहले आपको थोड़ा सा डिटेल को अच्छे से समझना होगा। ये आपकी आंसर की है। अब ये आंसर की में मान लीजिए पहला यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंशन है और जनरल पेपर है सेक्शन। इसमें यहाँ पर क्वेश्चन टाइप आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आईडी यहाँ पर आपको दी गई है, और इसमें जो स्टेटस है वो आंसर है, यानी कि कैंडिडेट ने इसको आंसर किया है, और इसने कैंडिडेट ने जो आंसर चूज किया है वो है किया है ऑप्शन 2। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है, ऑप्शन ID 2 आप देखेंगे ये वाली, यानी कि कैंडिडेट ने इसको सिलेक्ट किया है कि मेरे अकॉर्डिंग ये वाला जवाब सही है। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पर जब आते हैं और आप देखेंगे व्यू आंसर की चैलेंज, आप क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है और क्वेश्चन आईडी देखने को मिल रही है। तो गाइज आपको यहाँ पर क्वेश्चन आईडी को मैच करना है। आप यहाँ पर आएंगे और आप देखेंगे क्वेश्चन आईडी। तो जो क्वेश्चन आईडी है सबसे फर्स्ट नंबर पर आपकी क्वेश्चन आईडी है। अब ये वाली क्वेश्चन आईडी है। अब इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो जो क्वेश्चन आईडी ये वाली है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो NTA के अकॉर्डिंग फर्स्ट है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि मैंने क्या आंसर किया था। मान लीजिए इसकी क्वेश्चन आईडी ये है यहाँ पर जो मेंशन की गई है, और यही क्वेश्चन आईडी आपको यहाँ पर ढूंढनी है कि कहाँ किस नंबर पर है। वो क्वेश्चन आईडी आपने ढूंढ ली। अब ढूंढने के बाद में आपको देखना है कि मैंने आंसर क्या है, चोजन ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 मतलब यानी कि ये वाला जिसमें कि बाद में है 9014। अब आपको यहाँ पर देखना है कि जो NT है उसने जो आंसर दिया है उनके अकॉर्डिंग कि मैं हमारे अकॉर्डिंग ये वाला आंसर सही है, तो उन्होंने यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन दिया है फर्स्ट, यानी कि जो यहाँ पर आपको ऑप्शन आईडी दी गई है ये वाली इन्होंने फर्स्ट को दिया है। तो आपको देखना है कि मेरी भी मैच उससे हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अगर उससे मैच हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका आंसर सही है, अगर उससे मैच नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि आपने आंसर को गलत दिया है। अब जैसे कि मैंने आंसर की PDF डाउनलोड कर ली, और PDF डाउनलोड करने के बाद में मैंने यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आईडी सीरियल नंबर फर्स्ट पर दी गई है इसको कॉपी किया और फिर इस आंसर की मैं यहाँ पर आके पेस्ट किया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर है वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्वेश्चन आईडी ये है। अब इसमें जो कैंडिडेट ने आंसर चूज किया है वो क्या है, चूज एन ऑप्शन फर्स्ट। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है, तो इसका मतलब है कैंडिडेट का ये जवाब सही है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक और आपको बताता हूँ कि किस तरह से मिलान करना है। चलिए मैं ये क्वेश्चन आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाली मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया आपके सामने, फिर मैं यहाँ पर आंसर की मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर निकल के आता है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्वेश्चन आईडी आप देख सकते हैं ये वाली है। इसमें कैंडिडेट ने ऑप्शन सेलेक्ट किया है चूजन ऑप्शन 3, यानी कि ऑप्शन तीसरा कैंडिडेट ने सेलेक्ट किया है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन भी तीसरा ही है, यानी कि ये जो जवाब है कैंडिडेट का वो बिल्कुल सही हुआ है। इसी प्रकार से अगेन मैं यहाँ पर एक रैंडमली क्वेश्चन आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर आंसर की में जाता हूँ
जो कैंडिडेट ने आंसर की थी। तो मैंने देखी क्वेश्चन आईडी, ये क्वेश्चन नंबर निकल के आ रहा है 41। इसमें यहाँ पर जो चूजन ऑप्शन है कैंडिडेट का वो फर्स्ट है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ही है, यानी कि जो कैंडिडेट का जवाब है वो बिल्कुल सही हुआ है। इसी प्रकार से अगेन यहाँ पर मैं कोई और रैंडमली क्वेश्चन आईडी सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 131 है, इसमें चूजन ऑप्शन फर्स्ट है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कैंडिडेट ने फर्स्ट को ही चूज किया है, यानी कि मोस्टली जो कैंडिडेट ने आंसर की है वो बिल्कुल सही कर रखे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके मैच नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि आपका जो जवाब है वो आपने गलत दिया है। अब यहाँ पर मैंने ये जो क्वेश्चन 90 है, इसमें क्वेश्चन आई डी ये वाली है, इसका चूजन ऑप्शन 4 है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चूजन और करेक्ट आंसर है वो तीसरा है, यानी कि ये सवाल कैंडिडेट का गलत हो गया है। मैंने आपको दिखाया रैंडमली, आपको कभी ये लगे कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो मैंने ये आईडी सेलेक्ट की थी, यहाँ पर पेस्ट किया था, उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 90 निकल के आया। इसमें कैंडिडेट ने चूजन ऑप्शन 4 को सिलेक्ट किया है, और यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो तीसरा, यानी कि कैंडिडेट का जवाब गलत हुआ है। अब मान लीजिए कैंडिडेट को लगता है कि नहीं ये जवाब भी मेरा सही है, और जो एनटीए ने यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया है ये गलत है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप देख सकते हैं 1 2 3, यानी कि कैंडिडेट ने यहाँ पर ऑप्शन 4 सेलेक्ट किया। अब उसको चैलेंज करना है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर 4 को सिलेक्ट कर लेगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद में वो इसको चैलेंज करेगा। चैलेंज करने के लिए आपको यहाँ पर एक साथ में सभी को सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद सेव योर क्लेम्स के ऊपर क्लिक करना है और ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पर इसमें पेमेंट के लिए जाना होगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पर उसके संबंध में कोई प्रूफ देना है तो वो आप अपलोड करेंगे, 500 KB से कम उसका साइज होना चाहिए। एंड फिर आप यहाँ पर सेव योर क्लेम्स एंड पे फीस के ऊपर क्लिक करेंगे, और जैसे आप पे फी कर देंगे तो आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा। इस तरह से आप आंसर की का मिलान कर पाएंगे। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आपसे नहीं हो पा रही है आपके आंसर की चेक और डाउनलोड, तो आप मेरे द्वारा भी करा सकते हैं। उसके लिए आपको जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, सबसे लास्ट में आएंगे, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर जो कि व्हाट्सअप का हो, क्योंकि यहाँ पर आपको PDF सेंड किया जाएगा आपके आंसर की का। मैसेज के अंदर आप आपका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और साथ लिखेंगे UGC नेट दिसंबर आंसर की 2025, और फिर सबमिट कर देंगे। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी, जितने कैंडिडेट का हो पाएगा आंसर की चेक डाउनलोड करके उनके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया जाएगा। तो गाइज ये थी आपकी पूरी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।